मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। आइए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कि विवाह के समय में आखिर वर वधू के हाथ पीले ही क्यों किए जाते हैं और उनकी मौर में हमेशा ही खजूर के वृक्ष की पत्तियों का ही क्यों इस्तेमाल होता है और इसके साथ ही सूप से धान बोने का क्या प्रावधान है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारे बड़े बुजुर्ग यदि किसी परंपरा या प्रथा का पालन करते हैं तो उसके पीछे बहुत ही बड़ा महत्व छुपा होता है। भगवान ने शास्त्रों में इसका विधान बताया है और जब भगवान शास्त्रों में विधान निर्धारित करते हैं तो उसके पीछे बहुत ही शुभ संकेत होते हैं, शुभ कारण छुपे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करने से आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि विवाह के समय में आखिर हाथों को पीला ही क्यों किया जाता है। हाथों को लाल, केसरिया या नारंगी या हरा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारे ही कलर पूजनीय है, हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं। लेकिन पीला रंग ही क्यों या हल्दी का ही इस्तेमाल क्यों? इसके पीछे दो कारण छिपे होते हैं। एक वैज्ञानिक कारण भी होता है और हमारे कुछ घरेलू कारण भी होते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि विवाह की रस्मों के शुरू होते ही वर वधू को आखिर हल्दी क्यों लगाई जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि त्वचा में जितने भी रोग होते हैं, जैसे कील मुहासे, त्वचा का रूखा होना और दांत काज, खुजली इत्यादि जितने भी रोग होते हैं वो हल्दी के प्रयोग से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है और इसका यही वैज्ञानिक कारण भी है। अब मैं बात करती हूँ कि भांबर पड़ते समय आखिर माता पिता बेटी के हाथ पीले क्यों करते हैं। हम लोगों ने एक कहावत को सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार होता है तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया। तो सबसे बड़ा मुख्य कारण माता पिता का हल्दी से पीले हाथ करने का यही होता है कि क्यों ना तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते करते या अपनी मर्यादाओं का पालन करते करते तुम्हारा पूरा शरीर ही पीला क्यों ना पड़ जाए, लेकिन तुमको अपनी मर्यादा और कर्तव्यों को नहीं भूलना है। ये हमारे माता पिता अपनी बेटी को यही शिक्षा देके और यही कामना के साथ अपने घर से विदा करते हैं। इसका यही मुख्य कारण होता है। और हल्दी का प्रयोग वैसे भी शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में किया जाता है। इसीलिए माता पिता बेटी के या वर वधू के हाथ पीले करने में हल्दी का यानी पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही अब मैं बात करती हूँ कि दूल्हा दुल्हन के ये मौर में हमेशा ही ये जो खजूर के वृक्ष की पत्तियाँ हैं उनका ही क्यों प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि कभी भी हम लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि खजूर के पेड़ का पतझड़ हुआ है। जिस तरह खजूर के वृक्ष का कभी पतझड़ नहीं होता है, वो हमेशा ही हरा भरा रहता है, ठीक उसी प्रकार हमारी संतान का भी पतझड़ ना हो और हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करें। या दोस्तों मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बताया है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी प्रथा का पालन करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा सार छुपा होता है, बहुत ही शुभ संकेत छुपे होते हैं। तो हमें अपनी प्रथाओं को पूरा करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना है और अपनी प्रथाओं को कभी नहीं भूलना है। चाहे हम लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए, अपने हिंदुत्व को नहीं भूलना है, अपनी प्रथाओं को नहीं भूलना है। और इसके साथ ही अब मैं बात करना चाहूँगी कि वधू के भाई ये वर वधू के हाथ से आखिर सूप से धान को क्यों बोवाते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है, धान जो है हमारे घर में सुख के भंडारण का, यानी हमारे घर में एक सुख समृद्धि, यश, कीर्ति, विद्या, लक्ष्मी आदि समस्त गुणों का संकेत होता है। इसीलिए दूल्हा और दुल्हन के हाथों से धान को बोया जाता है कि जिस भी घर में बेटी तुम जाओ उस घर में हमेशा ही सुख संपदा आदि समस्त जितने भी सुखों का भोग है तुम भोगो और अपने पारिवारिक जनों को सबको ही अपना ही सुख दो। ऐसी मान्यता के साथ माता पिता अपनी पुत्री की विदा करते हैं। यही कारण होता है कि वर वधू के हाथों को हल्दी से पीला किया जाता है और मौर में हमेशा ही खजूर के वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है।
और धान बोने का प्रावधान है। दोस्तों, हमारे यहाँ जितने भी अच्छे शुभ कार्य होते हैं वो किसी ना किसी अच्छे शुभ संकेत से जुड़े होते हैं। तो हमें अपने शुभ संकेत और शुभ कार्यों के लिए हमेशा ही अपनी प्रथा का पालन करते रहना है और प्रभु भजन में लीन रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। दोस्तों, यकीन मानो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय बीतेगा और बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में खुशहाली आएगी यदि हम लोग अपनी प्रथाओं के साथ चलते हैं। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं एक विनम्र विनती करना चाहूँगी कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों, अब लास्ट में मैं आप लोगों से वीडियो में लेना चाहूँगी विदा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, यदि आप लोगों को मेरा ये सुझाव और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ अपने प्रियजनों और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि विवाह के पीछे ये निभाई हुई रस्मों का पता माता पिता के साथ साथ वर वधू को भी होना चाहिए, क्योंकि हर रस्मों के पीछे के संकेत को यदि वर वधू जानते हैं तो अपने जीवन में वो खुशी खुशी अपने इस सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने पारिवारिक जनों का ख्याल रखते हैं। अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। अपना प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।